हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सब सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी सब अच्छे से जी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और 5:30 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और मेरा मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ तो मेन गेट था जो उसको हमने खोल दिए हैं और खिड़की को भी हमने खोल दिए हैं, ताकि सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना वो रूम में आती है तो फिर काम करने में अच्छा लगता है। तो खिड़की और दरवाजे को खोलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर में झाड़ू लगा ली हूँ। तो चलिए अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना वो हमारे शरीर में एक अलग ही एनर्जी देती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है सुबह का हवा। इसलिए मैं हमेशा काम करती हूँ ना तो खिड़की हमेशा खोल देती हूँ। ज़्यादा देर तक मैं खोल कर नहीं रखती हूँ। जब तक मैं काम करती हूँ तब तक वो खिड़की खुला ही रहता है। और इधर ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक खिड़की खोल कर नहीं रखती हूँ। जितना भी धूल गर्दा रहता है वो अंदर आ जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा बंद करके ही रखती हूँ। बस सुबह सुबह में 8-9 बजे तक ये खिड़की खुला हुआ रहता है, उसके बाद फिर मैं बंद कर देती हूँ। और 4-5 दिन से तो इधर लगातार बारिश हो रही है, छूटने का तो नाम ही नहीं ले रही है। बीच बीच में हल्का फुल्का बारिश आ ही जाती है और हवा भी बहुत ज़्यादा चलता है। इसके कारण से मैं खिड़की बंद करके ही रखती हूँ। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ है, गर्मी तो लगता ही नहीं है। ठंडी आ रही है कि जा रही है कुछ पता भी नहीं चलता है। जैसे शुरुआती वाली ठंड करती है ना ठंड के टाइम में, बस वही ठंड रह गया है। बाकी तो बीच में गर्मी लगती है। लेकिन तो फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग रूटीन झाड़ू लगाने से ही स्टार्ट होता है। तो मेरा क्या, हर घर में झाड़ू लगाने से ही काम स्टार्ट होता होगा, क्योंकि सबका रूटीन एक ही रहता है, बस थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो भले पोछा देर से लगता है लेकिन सबके घर में झाड़ू लगाने से ही काम शुरू होता है, क्योंकि जब तक घर वासी रहता है तब तक घर में कोई काम नहीं कर सकते हैं। झाड़ू लग जाता है तभी कोई काम कर सकते हैं। तो बस जी, आप लोगों से बातें करते करते मेरे पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब थोड़ी सी मेन गेट को धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा जमा हुआ रहता है ना। जब तक यहाँ मैं नहीं धोती हूँ तब तक अंदर में पोछा नहीं लगाती हूँ। अगर अंदर में पोछा लगा लिए यहाँ नहीं धोएं तो फिर पोछा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितना भी रहता है धूल गर्दा वो फिर आने जाने से अंदर चला जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे धो लेती हूँ। और मेन गेट को धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि रात भर का जो जितना भी नेगेटिविटी रहती है ना वो हट जाती है। और कहा जाता है कि मेन गेट को अगर हम अच्छे से धो लिए, अगर थोड़ा सा पानी भी छीड़ दिए तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर में भी प्रवेश करती है। इसलिए मेन गेट को ज़रूर धोना चाहिए। भले हम लोग पोछा देर से लगाएं सुबह में, लेकिन मेन गेट में थोड़ा सा पानी या फिर धो देना चाहिए। तो इसलिए मैं बाहर धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर में पोछा लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बाहर धो लिए थे, अब आ गए हम अपने रूम। तो थोड़ा सा खिड़की पे कपड़ा मार देते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो भी रहेगा धूल गर्दा वो हट जाएगा। तो बस खिड़की को हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी नीचे फर्श में पोछा। तो जब भी मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ ना तो अपना गेस्ट रूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये रूम ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है पोछा लगाने में। तो मैं यही रूम से कोई भी काम झाड़ू पोछे का स्टार्ट करती हूँ तो इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैं इसी रूम से स्टार्ट कर देती हूँ। और झाड़ू पोछे लगाने का काम ना अब सुबह में ही करने का मन करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोपहर में गर्मी होने लगती है तो ये सब काम करने में ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सुबह में ही, अब जितने जल्दी हो सकती है तो ये सब काम मैं सुबह में ही निपटा लेती हूँ। और सब सो रहे हैं या तो सबको सोने से पहले ही ये सब काम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर सुबह सुबह घर की क्लीनिंग हो जाती है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे कि मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेन काम हम लोगों के लिए यही रहता है। जब तक घर की क्लीनिंग नहीं होती है तब तक मान लीजिए सारा काम अधूरा पड़ा हुआ रहता है। इसलिए जितना सवेरे उठते हैं उतने ही जल्दी काम सवेरे हो जाती है। तो मैं उठ तो गई थी 5 बजे ही, लेकिन 5 बजे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए सोचे थोड़ा सा लेट और हो जाने देते हैं, उसके बाद ही मैं काम में लगूंगी। तो 5 बजे मैं उठी थी तो उसके बीच में मैं थोड़ा सा फेस को क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं इधर उधर घूमी, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि उठने के तुरंत बाद फिर ये सब काम करने में अच्छा नहीं लगता है। जब तक थोड़ा सा फेस क्लीन नहीं कर लेते हैं तब तक थोड़ा सा आलस आता ही रहता है। इसलिए थोड़ा सा फेस क्लीन किए उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस गेस्ट रूम में हमने पोछा लगा लिए थे और थोड़ी सी यहाँ पे आ गई हूँ गैलरी में पोछा लगाने, क्योंकि घर को अगर हम क्लीन करते हैं तो अच्छे से नहीं क्लीन करते ना तब तक मन नहीं भरता है। तो थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ कपड़ा मार देते हैं तो घर क्लीन दिखने लगता है। तो देख सकते हैं अभी सब सो ही रहे थे और मेरे हस्बैंड जी तो भी सो ही रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुमको नींद नहीं आता है क्या, सुबह उठ कर ये सब काम करने में लग जाती हो।
तो बस वही बातें कर रहे थे और वो सो रहे थे। तो हमने सोचा चलिए आपके सोने से पहले ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। और अभी पोछा लगाते हैं ना तो पोछा भी तुरंत सूख जाता है। पहले तो ठंडी के टाइम में क्या होता था ना कि पोछा भी जल्दी से सूख नहीं पाता था, पंखा चलाते थे तभी वो सूख पाता था। लेकिन अभी पंखा भी नहीं चला रहे हैं सुबह सुबह, तब पर भी ये पोछा जल्दी जल्दी से सूख रहा है। तो बस यहाँ पे भी मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, दोनों रूम को हमने क्लीन कर लिए हैं। थोड़ा और किचन का काम ना हम रात में ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी रहता है जूठा बर्तन या फिर किचन काउंटर पोंछने का और किचन का फर्श पोंछने का, वो भी मैं रात में ही कर देती हूँ। क्योंकि एक साथ सुबह में इतना सारा काम हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं किचन का जो भी काम रहता है वो मैं रात में ही निपटा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा जो आधा टेंशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर मैं किचन का काम से छुटकारा मिल जाता है सुबह में। और फिर जो भी काम रहता है वो मेरे पूरे घर की क्लीनिंग करने का रहता है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। 5 बजे 5:30 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ तो 7 बजे तक मेरे जो रूटीन रहता है झाड़ू पोछे का वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं आराम से नाश्ते भी बना लेती हूँ हस्बैंड जी के जाने से पहले। तो इसलिए मैं सवेरे उठती हूँ ना तो मेरा जो काम है वो झटपट हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी सवेरे उठी उतनी सवेरे मेरे काम भी निपट जाए। तो बस जी मैंने मेन गेट जो था उसको तो मैंने धो लिया था और पीछे गेट को भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी मार दिए हैं ताकि वो भी क्लीन हो जाए। तो वहाँ पर भी मैंने पानी मार दी हूँ। तो अब मैं आंगन धो लेती हूँ। अभी पानी भी आया था तो हमने सोचा चलिए यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और क्या होता है ना कि पानी जो आता है ना इससे आंगन को धोते हैं ना तो अच्छे से आंगन क्लीन हो जाता है। और ऐसे क्या होता है पानी आने से पहले मैं धोना स्टार्ट करती हूँ तो फिर बाल्टी से पानी ले जाकर धोना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं जितना हो सकता है तो मैं पैंप से ही आंगन को धो लेती हूँ तो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो चलिए मैंने पूरे आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। देख सकते हैं धोने से कितना अच्छा लगता है ना, घर में अलग ही रौनक आ जाती है धोने और पोंछने से। और मन को भी बड़ा सुकून मिलता है कि चलिए मेरा जो मेन काम था वो हो गया है। तो बस यहाँ पे भी मैंने आंगन को अच्छे से धो लिए हैं। तो थोड़ा सा बेसिन में भी पानी मार देती हूँ। तो मेरा धोना पोंछना हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बीच में थोड़ा बहुत जो भी रहेगा छोटे बड़े काम कपड़े धोने का वो मैं कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो अब कर लेते हैं नाश्ते बनाने की तैयारी। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू सहजन की सब्जी, रोटी और सेवई बनाएंगे। तो आलू को हमने कट कर लिए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे सहजन को कट कर लेती हूँ। तो इसकी सब्ज़ी खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ ना बहुत मुश्किल से मिला था, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं मिलता है जल्दी, तो बहुत मुश्किल से मिला था हमको। तो हमने सोचा चलिए आज मैं इसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे हमने सहजन को भी अच्छे से कट कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स आलू सहजन को हमने अच्छे से धो लिए थे। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सेवई को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच घी। घी गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दी हूँ सेवई को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा करूँगी। तो देख सकते हैं सेवई मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं सहजन को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सहजन को भी मैं अच्छे से चित्ती लगाकर इसमें हम इसको फ्राई करूँगी। और इसको सब्ज़ी अगर हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो सच में खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। इसका जो हरा हरियाणापन रहता है ना वो निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी आलू को। तो तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी सरसों, 1 चुटकी जीरा और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी एक छोटा सा प्याज कट करके डाल दिए हैं। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो देख सकते हैं प्याज मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। तो जब तक मेरी आलू फ्राई होती है तब तक मैं यहाँ पे
सब्जी में डालने के लिए मसाले का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले में हम डाले हैं 8-10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी है जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है। हमने पेस्ट बना लिए थे। तो यहाँ पे मेरी आलू भी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले में हम डालें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल दिए इसमें हम मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद फिर मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ एक कटा हुआ टमाटर, इसको भी मैं मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मसाले का जो हमने पेस्ट बनाए थे वही हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मसाले को डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें हम धोकर मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत जो मसाला लगा हुआ था उसको हमने धोकर यहाँ पे डाल दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं ढक कर पकाऊंगी ताकि मेरा मसाला जो अच्छे से फ्राई हो जाए। मेरा मसाला जो था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं चारों तरफ से तेल भी छोड़ दिया था। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सहजन को। तो सहजन को डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे आलू के साथ अच्छे से मिला दूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए इसको मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे ना तो सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दूँगी। और मेरा आलू जो सहजन था दोनों आधा आधा पक चुका था, इसलिए हम यहाँ पे कम पानी ऐड की हूँ और इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए ढककर पकाएंगे। तो जब तक मेरी सब्जी बनती है तब तक मैं इधर सेवई बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं दूध मेरा उबल गया था। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी एक इलायची जो हमने यहाँ पे थोड़े से फोड़कर इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेवई को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको पकने देंगे। उसके बाद ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट हो गया था, मेरा सेवई आधा जो था वो पक चुका था। तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर दी हूँ। चीनी डालने के बाद फिर मैं इसको मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ सेकेंड के लिए इसको और पकाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सेवई मेरा बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद फिर मैं गैस बंद कर दूँगी और यहाँ से चूल्हे पर से मैं इसको उतार देती हूँ। तो अब देख लेते हैं सब्जी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्जी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है और देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगा था। वीडियो को एडिटिंग तो मैं 1 दिन बाद की हूँ, लेकिन जिस टाइम मैं खा रही थी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही थी खाने में। सच में इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। तो फाइनली मेरी सहजन आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। तो इसकी सब्ज़ी ना रोटी और चावल के साथ दोनों के साथ अच्छा लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप लोगों के साथ मैं इसकी सब्ज़ी रेसिपी शेयर कर दी हैं, तो आप लोग भी बनाइएगा कभी। तो बस यहाँ पे चलिए अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, बस 4-5 रोटी बनाना है। तो चलिए फटाफट से मैं रोटी को अच्छे से बेलकर सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और यूट्यूब पे काम करने में भी मन लगता है। तो आप लोग से उम्मीद करूँगी कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।